दिस इज मुस्कान, वेलकम टू ENG हब। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया, सब मस्त होंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया, तो अब हमारा अगला टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो बेसिकली हम इस वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस में जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सो कमिंग टू द पॉइंट, पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होते हैं। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, तो हम लेट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे तो हम उसको वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे कि ऑर्डर्ड, एडवाइज, आस्क्ड, फोरबेड, और क्या है, कमांड, एक्सेट्रा। अगर कोई बड़ा पद वाला व्यक्ति है, छोटे पद वाले व्यक्ति को क्या देगा? ऑर्डर देगा। ठीक है। हम किसी को क्या दे सकते हैं? एडवाइस दे सकते हैं। हम किसी को कुछ बोल सकते हैं। हम किसी को क्या कर सकते हैं? मना कर सकते हैं किसी काम के लिए। ठीक है। अब हम प्लीज एंड काइंडली को हम किस में चेंज करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। सो अब हम इनको जरा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स वी हैव गो टू द थ्रू द एग्जांपल्स। सो वी आर कमिंग थ्रू द एग्जांपल्स। फर्स्ट इज ओपन द डोर। तो हमने इसमें देख रहा है कि सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो हम किसके यूज करेंगे? लेट का। लेट द डोर ऑब्जेक्ट क्या बना दिया हमने? सब्जेक्ट बना दिया। लेट के साथ हम बी का यूज करेंगे। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट करेंगे हम थर्ड फॉर्म में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और वाक्य लेते हैं, डू इट। अब इसमें सिर्फ एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या किसका यूज करेंगे? लेट का। लेट इट बी और डन। हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि यू आर आस्क्ड टू डू इट, यानी कि आपको कहा गया कि आप इसे करो। अब वाक्य किसी भी भाव के अनुसार आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यू आर एडवाइज टू डू इट, यू आर फोरबेड, फोरबेड तो नहीं आएगा। अब हम वाक्य में इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं? आस्क जोड़ सकते हैं, ऑर्डर, कमांड भी जोड़ सकते हैं। एक और वाक्य देख सकते हैं हम, डोंट का। डोंट डू इट यानी कि इसको बिल्कुल मत करिए। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक पहला एडवाइस का यूज करके, दूसरा फोरबिड का यूज करके। अगर हम फोरबिड का यूज कर रहे हैं तो मेन बात, जब हम फोरबिड का यूज करते हैं तो हम नोट नहीं लगाते। फोरबिड का मतलब ही होता है कि हमने मना कर दिया। फोरबिड, यू आर फोरबिड टू डू इट, यानी कि आपको ये नहीं करना, आपको ये करने के लिए क्या किया गया है? मना किया गया है। और अगर आप इसको एडवाइस के साथ कनेक्ट करते हो तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डू इट। एडवाइस के साथ हमने क्या लगाया? नोट लगाया, बट फोरबिड के साथ हम नोट नहीं लगाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं प्लीज और काइंडली के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सो वी आर कमिंग टू एग्जांपल ऑफ प्लीज। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि प्लीज को हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में कन्वर्ट करते हैं। प्लीज कम हियर, हम इसको हम किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्लीज क्या हो गया? खत्म हो गया। हमने इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू में कन्वर्ट कर दिया है। टू कम हियर का क्या रह जाएगा? कम हियर भी रह जाएगा। आई होप कि आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। एंड आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, डोंट टच दैट वायर। आपको ये कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या होगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया।